चलिए आज हम चोर पुलिस वाले सवालों को हल करेंगे। एक बात याद रखना कि जब भी कोई गाड़ी या व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हो, मतलब इधर से एक व्यक्ति आ रहा है और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो चालों का योग होता है। ठीक है, रेलगाड़ी हो, व्यक्ति हो, बस हो, कुछ भी हो, तो चालों का योग होता है। लेकिन यदि एक दूसरे के उल्टी दिशा में आ रहे हो तो क्या होता है? चालों का अंतर होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। एक पुलिस चोर को 500 मीटर दूर से देखकर पीछा किया। ये रहा चोर, सॉरी ये रहा पुलिस और ये रहा चोर। जब पुलिस चोर को देखता है तो चोर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है और उसके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर। उसने बोला ना, एक पुलिस चोर को 500 मीटर दूर से देखकर पीछा करता है और चोर की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की चाल कितना है? और ये 36 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 36 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे सवालों में पुलिस की चाल हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस को चोर को पकड़ना भी तो है, इसलिए उसकी चाल हमेशा ज़्यादा होगी। तो आपको एक फार्मूला बताता हूँ, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला आप याद रखना, सारे सवाल इसी से बनेंगे। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। स्पीड कितनी है? देखिए, एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं ना, एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं तो क्या होगा? चालों का अंतर होगा। ठीक है, एक ही दिशा में ऐसे भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है, तो चालों का अंतर होगा। तो 36 माइनस 18, देखिए ये 500 जो है वो मीटर में है और ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे और मुझे टाइम निकालना है। वो बोला है ना, पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा, तो टाइम निकालना है। तो बस इसको हल कर लो, 500 और इनका अंतर 18, 5/18 इंटू टाइम। 18 से 18 कट गया, 5 से 100 बार में, तो टाइम कितना आया? 100। 100 क्या सेकंड में आएगा, क्योंकि सारा चीज़ मीटर पर सेकंड में हुआ है, तो 100 सेकंड। ठीक है, 100 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। देखिए यहाँ आपसे दो सवाल और पूछ सकता है कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में चोर कितनी दूरी तय करेगा, या चोर पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। आपसे दो सवाल पूछ सकता है। चलिए, पहला क्या पूछ सकता है? चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर चोर की मैं दूरी निकालूं, कितनी दूर ट्रेवल किया है, तो स्पीड कितनी है चोर की? 18 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से मुझे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ 100 सेकंड, तो 100 सेकंड से गुणा, ये कट गया 100×5। 500 मीटर की यात्रा तय करेगा चोर। ठीक है, और पुलिस का पूछे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है पुलिस की? 36, और 5/18 से गुणा इंटू टाइम कितना है? 100 सेकेंड। तो ये 18 दूनी, तो 5 दूनी 10, और 10 उसमें 100 का गुणा करेंगे तो 1000 मीटर पुलिस तय कर लेगा जब चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पुलिस चोर को 200 मीटर आगे देखा। देखिए 200 मीटर आगे देखा मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 200 मीटर है, उनके बीच क्या दूरी। चोर की चाल 16 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय करेगा? देखिए सबसे पहले हमें
टाइम निकालना पड़ेगा। इनके चालों का अंतर क्या होगा, 20 और -16, 5/18 से मैं गुणा करूँगा क्योंकि मीटर पर सेकंड मुझे चेंज करना है और टाइम निकालना है, तो ये रहा। तो 200 बराबर 4, 5/18 गुणा टी, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 20 से 10 बार में, तो टाइम कितना आया, इस 18 का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, 180 सेकेंड। ठीक है, टाइम निकल के आ गया 180 सेकेंड। उसने बोला है चोर पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड चोर का कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा, और टाइम मुझे निकालना है, निकाल लिया हूँ 180 सेकेंड। तो इसको गुणा कर लो, 8 से 18 से 10 बार में, 16 पंचे 80 और 80 के 10 में गुणा, तो 800 मीटर की दूरी तय कर लेगा चोर पुलिस के पकड़े जाने तक। लेकिन वहीं ये सवाल पूछता कि चोर के पकड़े जाने पर पुलिस ने कितनी दूरी तय की, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, आपको इसी फार्मूले में रख देना है। इस बार आपको पुलिस की स्पीड रखनी है ना, 20, 5/18 और 180 से गुणा 8, 10 बार में, तो 20 पंचे 100 और 10 से गुणा, तो 1000 मीटर पुलिस तय कर लेगा। तभी तो इन दोनों के बीच में 200 मीटर गैप है, और हमको सवाल में भी बोला है 200 मीटर की दूरी और आगे खड़ा है। तो ये 3 सवाल आपसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। एक पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। चोर की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर। यदि पुलिस 30 मिनट देर से पीछा करना शुरू किया तो चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चोर के पकड़े जाने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ चोर खड़ा है और यहाँ पुलिस। चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यदि पुलिस 30 मिनट देर से पीछा करता है, देखिए 30 मिनट देर से पीछा कर रहा है, तो उस 30 मिनट तक चोर तो खड़ा नहीं रहा होगा, चोर तो भाग रहा होगा। चोर ने कितनी दूरी तय कर दिया होगा 30 मिनट में। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की, 8 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कीजिए, तो 1/2 यहाँ से आएगा, तो 2 चौक यानी 4 किलोमीटर का फासला हो जाएगा इन 30 मिनट में। ठीक है, अब मेरे पास डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, पुलिस की स्पीड 12 और इसकी 8 है, तो इनका अंतर कितना है, 4 गुणा मुझे टाइम निकालना है, तो टी। तो टी का मान कितना आएगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा आएगा। तो यही टाइम हमसे पूछा है कि चोर को कितने टाइम में पुलिस पकड़ लेगा, तो 1 घंटा में पकड़ लेगा। ठीक है, आपसे 2 सवाल और पूछ सकता है, चोर के पकड़े जाने तक पुलिस ने कितनी दूरी तय की, और चोर के पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय की, और पुलिस ने कितनी दूरी तय की। ये दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है। ये दोनों सवाल आप अपने खुद से कीजिए। एक प्रातः 4 बजे एक कार प्रातः 4 बजे चोरी हुई। चोर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार लेकर भागा। प्रातः 4:30 पर पुलिस 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा किया। कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, देखिए यहाँ चोर खड़ा है
और यहाँ पुलिस। तो देखिए, चोर तो 4 बजे भागा और पुलिस ने 4:30 बजे उसका पीछा करना शुरू किया। तो इस 30 मिनट तक चोर तो भाग रहा होगा। तो चोर ने कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 50 और 60 का, सॉरी, चोर की स्पीड कितनी है? 50। और टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट को आप घंटे में बदलिए, 1/2 यानी 25 बार में, यानी इन दोनों के बीच में 25 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। ठीक है। वहीं पूछा, फिर टाइम पूछा है कि चोर कितना टाइम पकड़ा जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? इन दोनों का अंतर, 50 और 60 का अंतर कितना है? 10। देखिए, इस बार मुझे चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सब चीज़ किलोमीटर में है। ठीक है। और ये 25 रहा और मुझे टाइम निकालना है। तो टी बराबर क्या होगा? 25/10 यानी 2.5 घंटा 2.5 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा। देखिए, आप कौन सा टाइम लेना है? 4:30 बजे वाला टाइम लेना है, दूसरा टाइम लेना है। ठीक है। 4:30 में अगर मैं 2 ढाई घंटा जोड़ दूँ तो कितना आएगा? 4×2 = 6, 6 और 1 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।